कैब का वेट कर रही हूँ, कैब का। हाँ मैडम, कैब आ गई आपकी। ये देखो कैब भी आ गई। कि बैठिए, ओटीपी बताइए। बता रही हूँ भैया। अच्छा सुनो, तुम फोन कट करो, वो कैब वाले भैया ओटीपी मांग रहे हैं। वो जब तुम फोन कट करोगे ना तभी दे पाऊंगी मैं। हाँ आराम से जाना। और मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें ना कैब वैब के झगड़े में मत पड़ो, मेरे संग गाड़ी में चली जाती। ज्ञान बाद में दे लेना, फ्री का होता है, मुझे पता है। अभी मैं जा रही हूँ, बाय, सी यू। अरे मैडम बाद में करना, बैठिए। टाटा। अरे रख दो नीचे, रख दो, रख दो। अरे क्या पागलपना लगा रखा तूने। तुझे मालूम है कितना भारी गेट है? ये भारी गेट लेके मैं इतनी देर से खड़ा हुआ था और तू उससे बेबी सोना में लगी हुई थी। बेबी सोना में नहीं लगी हुई थी, वो मेरा शक्की पति है ना जो पुलिस में है, उसकी पुलिस में नौकरी कर करके ना पूरे दिमाग में ना कीचड़ भर गई है। जब देखो जब शक करता रहता है मेरे ऊपर। और उसने वीडियो कॉल किया था, अगर मैं उसको बोलती ना कि नहीं मैं नहीं उठा रही बेबी तुम्हारा वीडियो कॉल, तो उसको शक हो जाता। और पता है उसके बाद में ना वो मेरी लोकेशन ट्रेस करा लेता, फोन से पकड़े जाते हम दोनों। इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने बंगाल वाले दोस्त से गेट मांग के ले आओ। अब उसे ये लग रहा है कि मैं कैब में बैठ गई हूँ और मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अब आराम से हम ना पूरी रात इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझसे बोल के आई हूँ मैं 2 दिन के लिए मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर तेरा ये सड़ा सड़ा दिमाग मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर तुझे कैब का सीन ही दिखाना था तो मुझे बता देती, मैं अपने दोस्त से गाड़ी मांग रहा था। ये गेट काहे के लिए मंगवाया है? पागल हो क्या तुम? गाड़ी का नंबर अगर गलती से भी आ जाता ना, पीछा करता हुआ पहुंच जाता वो तो शुक्र मनाओ भगवान का, गाड़ी का नंबर नहीं मांगा। ये तो कौन सा नंबर देते हैं हम। अरे उसको बहुत शक है मेरे ऊपर भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब ये सब छोड़ो, अब ना फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से। अरे चल ना अब। बाहर भैया, ये क्या लेके आ गए हो आप? अरे कैब मंगाई थी आपसे। जाना, अब जाना, जाती क्यों नहीं? कैसे जाऊँ, स्टीयरिंग ही नहीं है, पहिए ही नहीं है, बस गेट ही गेट है। लो मुँह में मान लो अपने। हाँ गेट बेटा, अब मैं ना इसी गेट में तेरा मुंह और तेरे इस आशिक का मुंह। और क्यों बे हवलदार, तू ना मेरी बीबी के संग यहाँ पे चक्कर चला रहा है? हवलदार? अरे कैब वाले भैया हैं ये, ध्यान से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, नीचे से देखो, ऊपर। अरे ये ड्राइवर लोग कब से पुलिस वालों की ड्रेस पहन के घूमने लगे हैं? तो क्या पहनेंगे क्या? और तुम यहाँ पर सूंघते सूंघते कैसे आ गए? आज तो मैंने परफ्यूम भी नहीं डाला। अच्छा पूछते पूछते अब मैं तुझे बताता हूँ पूरी बात। जब तू यहाँ अपने आशिक के साथ खेल कर रही थी, मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तब प्रेम ने सब कुछ देख लिया था। ये तो वही है ना, 2 प्लेट ज्यादा खा गया था हमारी शादी में। हाँ ये वही है। और इसके 2 प्लेट खाने के बाद तूने कितना हंगामा मचाया था। और आज इसने ही ना तुझको ये सब कुछ करते हुए देख लिया। तभी इसने मुझको कॉल किया कि राहुल तेरी बीवी किसी है ना कैब वाले के साथ ना भाग रही है। तभी मैंने कहा कि मुझे तो मेगा ने बताया था कि मम्मी जी के यहाँ जा रही है। मैंने तुरंत अपनी सास को कॉल लगाया। सास कह रही है मेगा से तो मेरी 1 हफ्ते से बात नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि 1 हफ्ते से जो तुम रातों को 1-1 डेढ़ बजे तक बोल के ना बात करती थी कि मम्मी से बात कर रही, मम्मी से बात कर रही, मम्मी से बात कर रही, ये तेरी मम्मी, दाढ़ी मूछों वाली मम्मी, इनके साथ बातें कर रही थी तू। और इसके साथ तू है ना कहाँ गुटरगू मटर गश्ती करने जा रही थी कि अब हम 2 दिन तक आराम से रहेंगे, मैं मम्मी के जाने का बोल के आई हूँ। हम पागल हैं, हम तो गू खाते हैं? खाते होंगे। ये तू बनाती हुए तभी तो मैं ना तेरे को शक करता हूँ कि जो उल्टा सीधा खाना बना के कहीं तू मेरी जान लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। उसे हेल्दी फूड बोलते हैं, उससे ना शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। अरे शुगर लेवल, ये शुगर लेवल ही तो मेरा डिस्टर्ब कर दिया तूने। अरे भैया देखो, तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम अपना फैमिली मैटर ना घर पे आके फिलहाल। हाँ भैया वैसे बन गया तू मेरी बीवी का सैया। अरे भैया वो 200 रुपए किराया लग रहा है पर घंटे का, मुझे गेट ले जाने दो। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे अकेले फंसा के। सही तो बोल रहे हैं वो, तुम ही तो सैया बने फिर रहे थे, तुम ही तो बोल रहे थे तुम्हारे पति को जहर दे के मार दूंगा। देख ले ये आशिक बनाया तूने जो 200 रुपए घंटा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पैसों पे ऐश मौज करने वाली। अब सुन, आज के बाद तू कभी मेरे घर के आसपास अगर दिख गई ना तो है ना उसी समय ना बरका छत्ता खोल दूंगा तेरे ऊपर। फिर पता चलेगा तुझे, इतना बड़ा मुंह हो जाएगा तेरा। 200 रुपए भी तो तुम्हारे ही हैं। हे भगवान, इस औरत ने तो मुझे लूट के मार डाला। अरे मेरी गाड़ी से बाहर निकल। अरे 2 कौड़ी के इंसान गाड़ी है, गेट है ये गाड़ी का। देख लो ये ऐसे आशिक बनाए इन्होंने, 2 कौड़ी के नल्ले। अब सुन, आज के बाद मेरी दिक्कत चाहिए और तुझे ना उसके संग बहुत ज्यादा आशिकी लड़ानी थी 2, 4, 10 दिन। अब मैं तेरा जीवन भर दे रहा हूँ, जा उसी के साथ घूम। और वो ना जिस मैकेनिक से ये गेट लेके आया है, उधार में मांग के लाया ना जाने पता नहीं क्या मांग के लाया, उसी के वहां जा और वहीं पे पंचर जोड़ तू जाके। समझ में आया? मैं तुम्हारी डिस्कवर पे घूम लूंगी, फटी टूटी वाली पे, और तुम्हारे लिए आज पालक पनीर भी बनाऊंगी। पालक पनीर बनाएगी? अरे तू पालक पनीर बना, मक्के की रोटी बना, सड़क पे जाके बेच। रोटी वाली अम्मा थी ना, वैसी रोटी वाली तू है ना मेरा बन जाइयो बस। अरे मेरी बात सुनो, ये लाइन मार रहा है। अरे यार इस 2 कौड़ी के इंसान ने बसाया घर खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, मम्मी बोलती है ना पति के पेट का दिल का रास्ता पेट से होके जाता है।
इसके पेट में दस्त कर देती हूँ।